हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो केस इस इशू को लेकर के है कि क्या किसी प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एडजुडिकेट किया जा सकता है उस केस में जहां पर जिस पार्टी ने उस प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया हो लेकिन वो पार्टी उस डिस्प्यूट का हिस्सा ना हो। ये इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया और ये मैटर 474 ITR पेज नंबर 354 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 18 अक्टूबर 2024 को आया। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के अंदर 2016 के एक्ट के द्वारा अमेंड किया गया। उसके अंदर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के अंदर और सेक्शन 5 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए। सेक्शन 5 के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन को एनलार्ज किया गया। डिपार्टमेंट ने उस डेफिनेशन के आधार पर जो असेसीज ने 2016 के पहले ट्रांजैक्शंस की थी उन ट्रांजैक्शंस के लिए भी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को चलाया और प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट करना चाहा। उन सारे मैटर्स को हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि क्योंकि ये सारी प्रोसीडिंग्स पीनल नेचर की हैं और पीनल प्रोसीडिंग्स तभी लगाई जा सकती हैं जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट के ऊपर वो पीनल एक्शन के प्रोविजंस उस एक्ट के अंदर हों। क्योंकि वो सारे प्रोविजंस 2016 में लाए गए इसलिए वो पुरानी ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं है। और मोटे तौर पर कोर्ट्स का ये कहना था कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट जो कि अनअमेंडेड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है और वो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायोलेटिव है। इसके अलावा भी कोर्ट्स का यह कहना था कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स उन ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं चला सकती जो कि 2016 से पहले हुई क्योंकि 2016 के अंदर उसको अमेंड किया गया। और इन्हीं चीजों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड जो कि 23 अगस्त 2022 को कोर्ट ने डिसाइड किया था उस बात को अफर्म किया। उस वक्त ये जजमेंट 447 ITR पेज नंबर 108 पर रिपोर्ट हुआ था। इस केस के तहत वो सारी प्रोसिक्यूशंस फेल हो गई जो रेवेन्यू ने वेरियस एसएससीज के लिए उन ट्रांजैक्शंस के लिए चलाई थी जो कि 2016 से पहले की थी। रेवेन्यू ने इस केस के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन दायर करी और जब कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि जो पहले एप्लीकेशंस फाइल हुई उनके अंदर जो अनअमेंडेड प्रोविजंस थे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया गया था। कोर्ट का यह कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन की जब तक एडजुडिकेट नहीं की जा सकती जब तक पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट लिस्ट या कोई कंटेस्ट ना हो। इसलिए कोर्ट ने अपने जजमेंट जो कि 23 अगस्त 2022 का था उसको रिकॉल किया और ये कहा कि इस मैटर को रिस्टोर किया जाएगा उस बेंच के सामने जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। कोर्ट का यह भी कहना था प्रेजेंट केस के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि 23 अगस्त 2022 को आया था उसको आधार लेते हुए जिन भी पार्टीज जो कि एग्रीव्ड पार्टीज हैं वो दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट 23 अगस्त 2022 को जो कि 447 ITR पेज नंबर 108 पर आया था उसको रिकॉल कर लिया है और उसको रिव्यू के लिए दोबारा सुना जाएगा। उसके लिए दोबारा उस मैटर को रिस्टोर किया जाएगा उस बेंच के सामने जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। फ्रेंड्स, इस केस का निष्कर्ष ये है कि जो एक लॉ सेटल हो गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक अब उसको रिकॉल कर दिया गया है और ये मैटर अब कोर्ट के सामने दोबारा विचाराधीन है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस
गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 474 ITR पेज नंबर 354 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।